अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। ये उस पर लॉगिन करना ले, इसको लॉगिन करते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास इसका पूरा एक एडमिन पैनल आ जाता है। ठीक है, इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें, आपकी परचेजिंग है, आपकी सेलिंग एक्सपेंस, ठीक है, आपकी प्रोडक्ट्स की रजिस्ट्रेशंस हैं, रिपोर्ट्स हैं। तो हम सबसे पहले आपकी प्रोडक्ट की रजिस्ट्रेशन की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, इसमें आप मल्टीपल यूज़र्स अपने जो है वो बना सकते हैं। ठीक है ना, जो सॉफ्टवेयर्स को इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ आपकी वेंडर्स की रजिस्ट्रेशन आ जाती है, जहाँ से आप जो है वो चीज़ें परचेजिंग वगैरह करते हैं, उन वेंडर्स की रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है आपको इसमें। तो सबसे पहले हम अपनी प्रोडक्ट की कैटेगरीज बना लेते हैं। ठीक है जी, इससे यहाँ पर एक ऑलरेडी बनी हुई है, हम एक न्यू कैटेगरी बनाते हैं। बर्गर है तो हम पिज़्ज़ा डाल देते हैं। ठीक है जी, सेव करेंगे। ठीक है जी, ये हमारी एक कैटेगरी रजिस्टर हो गई। अगर हमने इसको एडिट करना है तो हम सिंपली यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, एडिट का बटन दबाएंगे। ठीक है, इन केस कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है या आपने कुछ चेंजेस करनी है उसके अंदर तो आप कर सकते हैं। सेव करेंगे। अगर आपने डिलीट करनी है कोई भी चीज़, कोई भी, तो आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल आप सिलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। ठीक है सर, इसको क्लोज कर देंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं अपनी प्रोडक्ट्स की रजिस्ट्रेशन के ऊपर कि मतलब हमारे रेस्टोरेंट में क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। तो सारी जितनी भी प्रोडक्ट्स आपकी होंगी, ठीक है, आपको वो यहाँ एंटर करनी पड़ेंगी। न्यू प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे। एक्सवाइज़ी, आप जो भी आपके प्रोडक्ट का नाम है वो आप लिखेंगे। ठीक है, उसकी सेल प्राइस यहाँ पर एंटर करेंगे। इसकी कैटेगरी रजिस्टर कर लेंगे आप। ठीक है, इसके बाद आप सिंपल सेव का बटन दबाएंगे। ठीक है जी, तो आप ये देख सकते हैं कि हमारी यहाँ पर ये एंट्री आ गई है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने वेंडर्स की रजिस्ट्रेशन की तरफ। ठीक है जी, जहाँ से हम अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह परचेज़ करते हैं। ठीक है जी, वेंडर का नाम आप लिख देंगे, ABC, कोई भी नाम आप इसको दे सकते हैं, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस। आपका वेंडर सेव हो गया। आप अपने यहाँ से यूज़र्स बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं परचेज़ के ऊपर। परचेज़ में आप मतलब आपका जो परचेजिंग आप करते हैं अपने प्रोडक्ट्स के लिए, रॉ मटेरियल ख़रीदते हैं या कुछ भी आप जो प्रोडक्ट्स बनी बनाई ख़रीदते हैं, ठीक है ना, तो आप वो जो है और अपना परचेजिंग की एंट्रीज आप यहाँ पर करेंगे। ठीक है जी, आप अपना वेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपने वेंडर आपके पास रजिस्टर है वो वेंडर यहाँ शो हो रहे होंगे, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर बार बार। ठीक है ना, तो आप अपना सिंपली यहाँ से वेंडर चूज़ करेंगे, प्रोडक्ट चूज़ करेंगे जो आप ख़रीद रहे हैं। ठीक है, क्वांटिटी खरीद देख लेंगे कितनी ले रहे हैं आप। ठीक है जी, और पर यूनिट प्राइस आपको क्या पड़ रहा है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर टोटल प्राइस कैलकुलेट हो जाएगा।
परचेजिंग डेट सेलेक्ट कर लेंगे, ऐड टू कार्ट करेंगे। इन केस आपने एक कस्टमर से मतलब जो होता है एक ही बिल के ऊपर आपने मुख्तलिफ चीज़ें आपने परचेज करी होती हैं, तो एक बिल के ऊपर जितनी चीज़ें आप परचेज करेंगे मतलब हर प्रोडक्ट की ना, हर प्रोडक्ट आप जो है मतलब आपने एक ही बिल के ऊपर एक ही वेंडर से 4-5 प्रोडक्ट्स लिए, तो आप उसको एक साथ ही एंटर करेंगे यहाँ से। मिसाल के तौर पर आपने पिज़्ज़ा भी लिया था लार्ज और जिंगर आ गया, ठीक है ना। इसकी क्वांटिटी यूनिट प्राइस, ठीक है, टोटल ऑटोमेटिकली आ गई। इसके बाद आप परचेजिंग डेट सेलेक्ट करेंगे, ऐड टू कार्ट करेंगे। जब आपका पूरा बिल यहाँ पर एंटर हो जाए तो उसके बाद आप क्रिएट परचेज ऑर्डर का बटन दबाएंगे, आपकी परचेज रजिस्टर्ड हो जाएगी। ठीक है सर, इसके बाद हम आ जाते हैं अपना पॉइंट ऑफ सेल के पैनल पे। ठीक है जी, तो ये पैनल इस तरीके से काम कर रहा है कि आप जो भी आपके पास कैटेगरीज जो हैं आप रजिस्टर करते हैं, ठीक है ना, उस वो कैटेगरी आप जैसे यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो उस कैटेगरी की सारी प्रोडक्ट्स आपको इस पैनल के अंदर शो हो रही होंगी। ठीक है जी, जैसे बर्गर कैटेगरी हमने बनाई थी उसके अंदर सिंगर है, और आपने डालना है बन कबाब XYZ, जो भी आप इस कैटेगरी बर्गर की कैटेगरी के अंदर जितनी भी आप प्रोडक्ट्स एंटर करेंगे वो आपको एट अ टाइम यहाँ पर शो हो रही होंगी। ठीक है सर, अगर हम पिज़्ज़ा करते हैं तो पिज़्ज़ा आ जाएगा। इसके अंदर इस कैटेगरी के अंदर आप जितनी प्रोडक्ट्स जो है वो एंटर करेंगे वो सारी इस पैनल के अंदर आपको शो हो रही होंगी। ठीक है, तो आपका काम ये होगा कि आपने सिंपली जो प्रोडक्ट आपकी मतलब सेल हो रही है आप उसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, आप जितनी दफ़ा इसको क्लिक करेंगे इस क्वांटिटी इसकी इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है सर, आइए देखें आप में 2 था, 3, 4, 5, 6, ठीक है ना। इसका यूनिट प्राइस ऑटोमेटिकली आ गया, इसका टोटल प्राइस होता कैलकुलेट होता रहेगा जैसे जैसे प्रोडक्ट्स बढ़ेंगी, क्वांटिटी बढ़ेगी, कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली होती रहेगी। ठीक है ना, आप यहाँ पर अपने रिसीविंग अमाउंट लिखेंगे, 800 का बिल है, आपने 800 रुपये यहाँ एंटर करें। ठीक है, मतलब कोई किसी वेटर जो मतलब जो आपसे बिल बनवा रहा है, जो आपसे चीज़ें लेके जा रहा है, वो कोई वेटर है, डिलीवरी बॉय है, ठीक है, या कस्टमर खुद है, तो आप XYZ जो भी है उसका नाम यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर इन केस अगर आपको चाहिए तो आप रजिस्टर कर सकते हैं, नहीं तो आप डैश डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका ये सारा हिसाब किताब जब हो जाएगा आप जनरेट स्लिप दबाएं। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपके पास स्लिप जनरेट हो जाएगी। ठीक है सर, इसके ऊपर आपको आपकी प्रोडक्ट आ रही होगी उसकी टोटल प्राइस क्वांटिटी। ठीक है ना, इसको आप सिंपली यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ सेल का पैनल है। इसके बाद आप अपनी सेल्स जो है वो व्यू कर सकते हैं। ठीक है जी, ये इन्फॉर्मेशन पैनल है। ठीक है, ये सेल्स हमने अभी करी हैं तो यहाँ पर रजिस्टर हो गई है, तो आप इनको व्यू कर सकते हैं। डिस्प्ले ऑल करेंगे तो मतलब जितनी भी सेल्स होंगी उनकी पेमेंट्स होंगी वो आपको यहाँ पर व्यू हो जाएंगी। आप सर्च कर अगर डेट वाइज सर्च करना चाहें तो आप डेट वाइज सर्च कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे पहली तारीख से लेके आज तक की डेट में कितनी सेल्स हुई हैं। ठीक है जी, उसकी रिपोर्ट आपके पास यहाँ पर जनरेट होकर आ जाएगी। अगर आप बिल नंबर से चाहें तो बिल नंबर से आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है जी, तो बिल नंबर से
जनरेट होकर आपको यहाँ पर शो हो जाएगी उसकी स्लिप। ठीक है सर। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने एक्सपेंस के मॉड्यूल के ऊपर। ठीक है जी, एक्सपेंस हमारे पास सबसे पहले आ जाता है पेटी कैश। पेटी कैश में आप मतलब दिन भर की जो भी अमाउंट आपके पास आपके कैशियर के पास, आपके अकाउंटेंट के पास, ठीक है जी, ऑनर जो है मॉर्निंग में एक अमाउंट दे देता है रोज़ाना के अखराजात के लिए। ठीक है ना, तो वो आप जो है उस डेट के अंदर अपने अखराजात यहाँ पर एंटर करेंगे। मिसाल के तौर पे आज की तारीख में आपने अपने अकाउंटेंट को 1,000 रुपये दिए। आज की आपने डेट सेलेक्ट करी और सेव कर दिया। ठीक है जी, आपने इसको सेव कर दिया। अब आप आते हैं एक्सपेंसेस के ऊपर। ठीक है जी, आप क्या करेंगे, सिंपली इसको रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, न्यू एक्सपेंस पे आपने क्लिक करा तो आपको आज की डेट का ओपनिंग कैश यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, आप डेट सेलेक्ट करेंगे आज की। ठीक है, तो आज की डेट में अवेलेबल अमाउंट जितना भी होगा वो आपको इस जगह के ऊपर शो हो रहा होगा। ठीक है, अब आप मिसाल के तौर पर किसी को इस पैसे में से 100 रुपये दे रहे हैं। ठीक है, तो बैलेंस ऑटोमेटिकली आपका इधर काउंट हो गया। ठीक है, आप यहाँ पर टाइटल दे सकते हैं कि आप इसको फ्यूल दे रहे हैं मिसाल के तौर पर। ठीक है जी, पर्सन का नाम डाल सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप फ्यूल दे रहे हैं तो ये कहाँ जा रहा है जो फ्यूल ले रहा है, तो ABC XYZ आप कोई भी इसको डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। ठीक है जी, आप सेव करेंगे। ठीक है सर, अब आपको बैलेंस 900 रुपये शो हो रहा है। ठीक है, आप जैसी दूसरे बंदे को आप मतलब आपका दूसरा खर्चा आ गया, आपने कुछ और पैसे किसी को देने। ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, सिंपली आज की डेट आप इसको रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, न्यू एक्सपेंस, आज की डेट सेलेक्ट करेंगे, अवेलेबल बैलेंस 900 रुपये। ठीक है, फिर आप 200 रुपये किसी को दे देते हैं। पूरे 900 रुपये कर देते हैं। ठीक है जी, बैलेंस ज़ीरो, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, सेव। अब आपको शो हो रहा होगा कि आपका जो बैलेंस है वो ज़ीरो हो चुका है। ठीक है, इन केस अब आपके पास अवेलेबल अमाउंट नहीं है कोई भी। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, अगर अगर आप अब जो है वो कोई एंट्री करने जाते हैं तो आपको करने ही नहीं देगा, क्योंकि आपके पास अमाउंट जो है वो ज़ीरो शो हो रही होगी। ठीक है, इन केस सेम डेट के अंदर आपने मतलब आपके पास अमाउंट ख़त्म हो गई या किसी चीज़ के लिए शॉर्ट हो रही है तो आप वापसी पेटी कैश में जाएंगे। अगर आपको कैश अवेलेबल हो जाता है तो आप क्या करेंगे, कैश में जो भी अमाउंट आपको मिल रही होगी आप एंटर करेंगे, इन डेट सेलेक्ट करेंगे एंड सेव कर देंगे। ठीक है सर, न्यू एक्सपेंस। अच्छा, ये आज की डेट का आपको 3,000 दिखा रहा है। ठीक है, ओपनिंग कैश आपका 3,000 रुपये आज का दिखा रहा है, क्योंकि 1,000 रुपये आपने पहले डाले थे, 2,000 रुपये आपने अब डाले। तो आपको टोटल अमाउंट यहाँ शो कर रहा है कि आज की डेट में कितना है। अगर आज की डेट में आपके पास मतलब कोई कैश की ओपनिंग हुई नहीं है, लेकिन आपके पास कल का जो कैश है वो आपके पास बैलेंस अभी तक पड़ा हुआ है, मिसाल के तौर पर कुछ बच जाता है,
वो तो यहाँ शो होगा, लेकिन अगर आज की डेट की कोई एंट्री नहीं है तो वो यहाँ शो नहीं होगी। ठीक है। ठीक है सर, तो ये हमारा एक्सपेंस का मॉड्यूल है। ठीक है। और इसके बाद हमारे पास डेली रिपोर्टिंग के लिए एक पैनल है। ठीक है। तो डे एंड पे मिसाल के तौर पे डे एंड पे आपको अपनी पूरी सेल परचेज एक्सपेंस की रिपोर्ट आपको चाहिए एक साथ। तो आप सिंपली इस पैनल के ऊपर आप पहले देखेंगे कि भाई आज की डेट यहाँ पर डली हुई है, कोई डेट चेंज तो नहीं हुई हुई। ठीक है। अगर आपको दिखता है कि भैया आज ही की डेट दोनों कॉलम्स के अंदर ऑलरेडी शो हो रही है, आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपल जनरेट का बटन दबाएंगे तो आज की डेट के अंदर जितनी सेल हुई होगी, ठीक है, जितनी परचेज है, जितनी एक्सपेंस है, ठीक है, उन सब की रिपोर्ट यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। आप वन बाय वन सबको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना, पीडीएफ में, एक्सेल में। ठीक है। या सिंपली अगर आपको प्रिंट करनी हो तो आप प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है सर, मैं आपको एक पीडीएफ में करके सेव करके दिखा देता हूँ। ठीक है सर, तो इस तरीके से आपको रिपोर्ट शो हो रही होगी। आप अपने उसी रिसिप्ट प्रिंटर के ऊपर इन रिपोर्ट्स को प्रिंट कर सकते हैं। अगर किसी को व्हाट्सएप करनी हो तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू।